क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, तो इसमें हमारा भारत देश कौन से स्थान पर रहा, कौन सा देश टॉप पर रहा है। और विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी हाल ही में जारी कर दी गई है। तो क्या ऐसे टॉप 300 यूनिवर्सिटी में हमारा कोई विश्वविद्यालय है या नहीं। और हाल ही में किस कंपनी को विश्व की सौर ऊर्जा उत्पादक का सबसे टॉप यानी कि सर्वोच्च स्थान हासिल किया। ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 4 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। और आपको नहीं पता है तो यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन पहले स्थान पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी किया गया और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड, वो पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन हमारा भारत देश यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रहा, वो भी एक क्वेश्चन बनता है ना। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 131 देशों में से भारत 48वें स्थान पर रहा है। और 2019 के मुकाबले 4 स्थानों का उछाल लगाते हुए भारत की रैंकिंग 48 दर्ज हुई है। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर था, 52वें स्थान पर था। और मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में भारत इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। लेकिन वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की सूची किसके द्वारा जारी की गई है, तो याद रखो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। और यहां टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर ब्रिटेन और 5वें स्थान पर रहा है नीदरलैंड। और हमारा भारत देश 48वें स्थान पर। और यहां जब बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वीपो की स्थापना कब हुई, 14 जुलाई 1967 को। वीपो का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और सिंगापुर के डेरेन तांग, कौन, डेरेन तांग को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर कौन रहा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो हाल ही में जारी की गई है, इसमें टॉप 300 इंस्टीट्यूट में हमारा भारत देश का एक भी इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है। लेकिन टॉप किसने किया है, टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की बात करें तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट THE यानी कि दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की ऑफिशियल साइट की मुलाकात की, तो हमें मालूम पड़ा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वो टॉप पर है। और दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे स्थान पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और यहां किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस रैंकिंग दी गई है, तो याद रखो नंबर ऑफ FTE स्टूडेंट्स, और यहां है 20,664। और यहां दूसरे स्थान पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2,240 और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 18,978। और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टाफ यानी कि पर स्टूडेंट्स स्टाफ कितना है, याद रखो दोस्तों 11.2 स्टूडेंट पर वहां पर एक स्टाफ है। यहां पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सिर्फ 6.4 बच्चों के लिहाज से
एक स्टाफ है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 10.9 बच्चों पर एक स्टाफ है। और इसी के साथ यहां मेल फीमेल रेशियो भी दिखाया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह रैंकिंग दी गई है, जिसमें टॉप पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि दी में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर है और टॉप 300 में भारत से कोई भी नहीं संस्थान शामिल किया गया है। और THE इसका पूरा नाम क्या होता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, बस इसी के तर्ज पर गंदगी भारत छोड़ो इस अभियान को हाल ही में शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान कितने दिनों तक चलेगा? 15 दिनों तक चलेगा। और इस अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और यहां पढ़ सकते हैं गंदगी भारत छोड़ो, और इस मुहिम को चलाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और अभियान को 5 विषयों में विभाजित किया गया है। और यह 5 विषय कौन कौन से? स्वच्छता शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड स्थितियों में स्वच्छता, घरों के कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। इन 5 विषयों को या इस अभियान में विभाजित किया गया। और यहां पढ़ सकते हैं गंदगी मुक्त भारत अभियान, और वो शुरू किया गया था 8 अगस्त से लेकर यह आगे। तो दोस्तों हाल ही में जब यह अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और भी अभियान सुर्खियों में रहा, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। वो चलाया गया 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। तो एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया? वो भी मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। और कब तक चलाया गया? 1 से 15 अगस्त तक। और जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी मध्य प्रदेश का एक शहर जो हमारे भारत देश में टॉप पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किसको स्वच्छ शहर का खिताब हासिल हुआ? मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार पिछले 4 साल से यह इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में टॉप पर है। और जब भी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उन्होंने किसका स्थान लिया है? लालजी टंडन का। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की संसद ने हिचमे मिचिची को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी? तो दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था कि हिचमे मिचिची के सामने 1 महीना का वक्त था और संसद में हाल ही में मंजूरी मिल गई है। तो हिचमे मिचिची अब बन गए हैं ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्यूनीशिया। और यहां आप देख सकते हैं हिचमे मिचिची उन्होंने किसका स्थान लिया? वो भी एक क्वेश्चन बनता है कि हिचेम मिचिची की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई है? तो एलिस फकफक, किसके? एलिस फकफक के स्थान पर हिचमे मिचिची की नियुक्ति की गई है। और सरकार बनाने के लिए उनके पास 1 महीने का समय था। और हाल ही में ट्यूनीशिया की संसद ने हिचमे मिचिची को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। और बात करते हैं ट्यूनीशिया की, तो पहले तो आप मैप में देखें कि यह है ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया के अगल बगल में अल्जीरिया और यहां पर देख सकते हैं लीबिया जैसे देश स्थित है। और यहां है भूमध्य समुद्र। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद। ट्यूनीशिया की कैपिटल का नाम है ट्यूनिस और ट्यूनीशिया की करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार। 5वां क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? यहां आप इमेज में देख सकते हैं। इस महिला को पहचानो कि जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इस महिला का नाम है उषा पांडे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उषा पांडे।
और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इंग्लिश में कहे तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी बन गई है। तो याद रखो दोस्तों, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और इसके महानिदेशक पर पहुंचने वाली यह पहली महिला बन गई है। नाम मत भूलिएगा, नाम है उषा पांडे। और बात करते हैं जब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। और उषा पांडे की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई है? उषा पांडे की नियुक्ति आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है। तो राकेश अस्थाना कहां चले गए? राकेश अस्थाना हमारे बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए, तो पद रिक्त हो गया और उनका स्थान लिया है उषा पांडे ने। तो राकेश अस्थाना को 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और इसलिए पद रिक्त हुआ। ओके दोस्तों, छठा क्वेश्चन, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? दोस्तों, हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का उद्देश्य है देश में जल संरक्षण को जनांदोलन में कन्वर्ट करना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, देश में जल संरक्षण को जनांदोलन बनाना। और बात करते हैं वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी, हिंदी में कहे तो जल नायक अपनी कहानी बताए। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो शुभारंभ कब किया गया? 1 सितंबर 2020 से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। किस मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट हाल ही में लॉन्च की। और इस वाटर हीरोज प्रतियोगिता में सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये यानी कि प्रत्येक का 10,000 रुपये नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका सिलेक्शन किया जाएगा इसको। ओके दोस्तों, और इसमें भाग लेने वाले माई गोव पोर्टल यानी कि www.mygov.in पर अपने वीडियो अपने यूट्यूब वीडियो के लिंक के साथ साझा कर सकते हैं। और यह प्रतियोगिता 31 अगस्त 2021 को समाप्त हो जाएगी और तब तक यहां अपनी दर्ज कर सकते हैं नामांकन वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट। ओके दोस्तों, सातवां क्वेश्चन, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कैनिंग ऐप जिसका नाम है एयर स्कैनर किस संस्थान के छात्रों ने लॉन्च की है? दोस्तों, एयर स्कैनर नामक एक स्कैनिंग एप्लीकेशन हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एआईआर स्कैनर। और मोबाइल एप्लीकेशन, यह स्कैनर मोबाइल एप्लीकेशन है और आपको भी पता है कि हाल ही में चीनी मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में पाबंदी लगा दी गई है और कैम स्कैनर की जगह आप एआईआर स्कैनर का यूज कर सकते हैं क्योंकि यह फ्री में यूज कर सकते हैं दोस्तों। और एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेजों को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर कर सकते हैं। और इसको हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के 2 छात्रों ने डेवलप किया है। तो याद रखो दोस्तों एक और क्वेश्चन कि एआईआर स्कैनर ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल, इन दोनों के द्वारा इस एआईआर स्कैनर को डेवलप किया गया है। और एआईआर स्कैनर ऐप उपयोगकर्ताओं के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र नहीं करता है, यानी कि यहां आपके जो निजी डॉक्यूमेंट है इसके सिक्योरिटी के मामले में भी कोई खतरा नहीं है। और आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और आईआईटी बॉम्बे के निदेशक कौन है? शुभाशीष चौधरी। 8वां क्वेश्चन, साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी 3 शहर करेंगे, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। और साइकिलिंग समिट 2021 की बात करें तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
देश में साइकिलिंग चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और साइकिलिंग समिट 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 लोगों के आने का एक अनुमान लगाया गया है। और यहां जब बात करते हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसके हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यहां आप इमेज में देख सकते हैं, परमिंदर सिंह ढींढसा। वो हमारे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप देख सकते हैं, एक तो 103 साल की आयु में इस डॉक्टर का हाल ही में निधन हो गया है। नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। वो हमारे भारत देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। तो डॉक्टर एस पद्मावती के बारे में भी हम कुछ जान ले कि प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह याद रखना है आपको, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस पद्मावती को। और वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की भी संस्थापक थी। उनका जन्म बर्मा यानी कि जो अब म्यांमार है वहां पर उनका 1917 में जन्म हुआ था। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हाल ही में नए अध्यक्ष बन गए हैं अविक सरकार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अविक सरकार। और एमिरेट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अविक सरकार किसकी जगह लेंगे? विजय कुमार चोपड़ा की। और बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। ओके दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने 6 पिनाक रॉकेट रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए? हमारे रक्षा के मामले में भारत जब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 6 पिनाक रॉकेट रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए TPCL और इसके साथ LNT दोनों के साथ समझौता किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A और B दोनों। लेकिन TPCL यानी कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और इसके साथ LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के साथ साझेदारी की है। तो रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। और इनकी अनुमानित लागत लगभग 2580 करोड़ रुपए है। 6 पिनाका रेजिमेंट्स को 2024 तक शामिल करने की योजना है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को DRDO द्वारा विकसित किया गया है एवं डिजाइन भी DRDO ने किया है। और DRDO पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। 12वां क्वेश्चन, विश्व स्तर पर सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा किसने हासिल किया है? विश्व स्तर पर सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा अदानी ग्रुप ने हासिल किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अदानी ग्रुप। तो मैरकॉम कैपिटल द्वारा वैश्विक सौर ऊर्जा कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रुप को शीर्ष वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो आखिर इस मामले में क्यों टॉप पर है अडानी ग्रुप? तो मैरकॉम की स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो अब 12.32 गीगावाट तक पहुंच चुका है और इस मामले में वह वर्ल्ड में टॉप पर है।
और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 2015 में अपनी पहली सौर परियोजना की स्थापना की और 2017 में ही कंपनी ने 2 सौर परियोजनाओं को पूरा कर दिया। और अब बात करते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की। गूगल असिस्टेंट पर वॉइस चैटबॉट लीगो किसने लॉन्च किया है? गूगल असिस्टेंट पर हाल ही में एक वॉइस चैटबॉट सर्विस लीगो, इसका शुभारंभ किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो वॉइस चैटबॉट लीगो क्या है? इससे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे और यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करती है। क्या? यह वॉइस चैटबॉट लीगो सर्विस। और इसको किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। तो इसके वर्तमान सीएमडी कौन है? एनएस कन्नन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कहां हुआ था? प्रणब मुखर्जी हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिसका हाल ही में देहांत हो गया है, वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में जन्म हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने दिया है, वो है प्रिया पटेल, भगोरा तेजू, माइक व्यास, करण सथवारा, सिसोदिया बिजल। और इसके साथ अरबाज खान, एमडी आजाद, दीपक रोजासरा, कुलदीप शर्मा, चुडासमा मोहन, चुनीलाल कलारा और कपिला सोलंकी, इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। हमारे और भी बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, जाला दलपत सिंह, प्रियंका सावड़िया, दीपिका मेवाड़ा, देशमुख नैनेश, राठौड़ अंजलि, विश्व मेवाड़ा, अनूप रॉक, हनी यादव, राठौड़ भावना, नीलेश पाटनवाड़िया, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आप हमारे साथ 1 साल तक के लिए जुड़े रहिए और बाद में आप देखिए कि किस तरह का बदलाव हमारी चैनल देखने से आप में आता है, वो आप खुद ही महसूस कर सकेंगे। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति कहां हुई? दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको पता लगाना है कि रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हाल ही में किस राज्य में से हुई है। और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दिल्ली से बिलोंग करने वाली शिवानी रानी कश्यप अपना डेली करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में नीचे कमेंट लिखते हैं, तो आप उनकी कमेंट भी पढ़ लिया करो, आपके ज्ञान में बढ़ावा होगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।